हमारे घर के नीचे इतना बड़ा कमरा है और हमें पता ही नहीं चला। चलो। रुको, झूठी कहीं की। मनु, भाभी है तुम्हारी, ढंग से बात करो। भाभी नहीं, एजेंट लाल किला। एजेंट हिमालय। एजेंट हवा महल। दीनानाथ चौहान जी, आपकी सच्चाई यहां पर लगी सारी चीजें और मेडल्स बयां कर रहे हैं, इसलिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। आप लोगों को क्या लगा कि आप मन्नू को बेवकूफ बनाओगे और वो इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाएगी? मन्नू को बेवकूफ बनाना उतना ही मुश्किल है जितना कि मुझे असली बिस्किट बोल के डॉग बिस्किट खिलाना। अरे मन्नू, हम तुम्हें डॉग बिस्किट क्यों खिलाएंगे भला? खिलाना भी मत, क्योंकि मैं ऑलरेडी खाकर देख चुकी हूं और वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होते। वैसे सच कहूं तो आप लोगों की हरकतें देखकर मुझे पहले ही डाउट हो गया था कि कुछ ना कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही है, लेकिन मुझे सच बताया इस चमत्कारी इयररिंग ने। जिस पर से मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली। अब आप लोगों को यह लग रहा होगा कि इतनी इंटेलिजेंट लड़की ने आप लोगों का पर्दाफाश कैसे कर दिया और इस डेन तक कैसे पहुंची। ठीक है, बताती हूं। इतने उतावले होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां पहुंची अपनी सूझबूझ, तेज दिमाग और पैनी नजर से। Oh, sweetheart, I blush. हम आपकी इतनी रात को प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगा कि आप इस समय फ्री होगे और हमारी प्रार्थना सुन लोगे। ओह मॉम, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है ना? प्लीज तुलसी मॉम। ये क्या है? Oh, sweet God! I double blush! सीक्रेट एजेंट? मैंने आपकी इस खुफियापंती को राज का राज रखा है, लेकिन अगर आप सब ये चाहते हैं कि इस राज को मैं राज बनाए रखूं, तो अपने आप अपनी सारी सच्चाई मुझे बता दो। वेल, अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मॉम को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अब फैसला है आपका, क्योंकि खुफियापंती भी है आपकी।
देखिए, मेरे पास ना इस मौन व्रत के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते देन ओके, मैं मॉम को यहाँ भेज देती हूँ, वो अपने आप आपसे सारी सच्चाई बुलवा लेंगी। बाय। मन्नू प्लीज रुक जाओ। मनु बेटा, आज मैं तुम्हें मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज बताने जा रहा हूं, जिससे तुम और मेरा परिवार अनजान रहा है। मेरी फैमिली और दुनिया की नजरों में मैं एक केटरिंग का बिजनेस संभालता हूं, लेकिन इससे पहले 20 साल तक मैं यूसीए यानी अंडर कवर आर्मी का स्पेशल एजेंट रह चुका हूं। एक साल पहले उस सीक्रेट आर्मी से मुझे निकाल दिया गया, क्योंकि मैं गमोशा नाम के खूंखार क्रिमिनल को पकड़ने में नाकाम रहा। दीनानाथ चौहान, आज तुमसे अंडर कवर आर्मी के एजेंट होने का हक छीना जाता है, क्योंकि तुम गुनहगार हो, गुनहगार हो, गुनहगार हो। आज तक वही गमोशा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे खतरनाक दुश्मन से लड़ने के लिए मैंने बनाई मेरी अपनी सीक्रेट आर्मी, जिसमें तुम्हारी ये 2 भाभियां शामिल हैं। जो कि खुद पहले से यूसीए की जांबाज सीक्रेट एजेंट्स हैं। और इसलिए मन्नू, डैड जी ने हम दोनों को चुना अपनी बहुओं के रूप में, ताकि हम सब मिलके एक टीम बना सके और गमोशा को पकड़ सके, और डैड जी को उनकी खोई हुई इज्जत लौटा सके। मनु बेटा, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, उस गमोशा को पकड़ना। लेकिन अगर तुमने किसी से भी ये बात कह दी तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा और साथ में खत्म हो जाएगा मेरा जिंदा रहने का मकसद। Oh, Dad, I am so sad. वैसे डैड, एक बात बताइए ना, अगर एजेंट लाल किला और एजेंट हवा महल के अलावा
अगर आपकी कोई तीसरी एजेंट होती तो आप उसका नाम क्या रखते? एजेंट कुतुब मीनार। अरे नहीं नहीं मनु बेटा, नहीं। देखो, तुमने इन दोनों की तरह ट्रेनिंग नहीं ली है ना, इसलिए तुम सीक्रेट एजेंट नहीं बन सकती। Oh dear Dad, आपको शायद ब्लैकमेलिंग की ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तो चलो आपको एक शिक्षा देती हूँ। डैड, ब्लैकमेलिंग अपना काम निकालने की वो प्राचीन प्रथा है जिसमें सामने वाले के सामने एक शर्त रखी जाती है। अगर आप लोगों ने मुझे अपनी टीम में नहीं लिया तो मैं मॉम को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगी। अब फैसला है आपका, क्योंकि खुफियापंती भी है आपकी। देखो, मैं मॉम को सब कुछ सच सच बता दूंगी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। गॉड प्रॉमिस। देखना डैड, आपकी ये सारी खुफियापंती बंद हो जाएगी। एक काम करती हूँ ना, मॉम को यहीं पे बुला लेती हूँ। मनु बस। ठीक है, ठीक है मनु बेटा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। चलो, इसी बात पर एजेंट्स, मैं आपको एक शिक्षा देती हूं। हाथ अगर खुला हो तो उसे चाटा पड़ता है, और अगर हाथ बंद हो तो मुक्का पड़ सकता है। और समझने वाली बात यह है कि मुक्का बॉडी के किसी भी पार्ट पर पड़ सकता है, लेकिन चाटे का असली मजा तो सिर्फ फेस पे आता है। एनीवे, एजेंट कुतुब मीनार को हमारे अगले मिशन का इंतजार रहेगा, तो अपने जैसे यूनिफॉर्म्स मेरे लिए भी बनवाकर मेरे रूम में भेज देना। ओके? चलो चलो, अपने नए एजेंट को सैल्यूट करो। ओके, बाय। आउट एंड ओवर। ये क्या किया डैड जी आपने? हम मनु को मिशन पर कैसे लेकर जा सकते हैं? एजेंट हिमालय वो ट्रेन नहीं है, उसे कुछ हो गया तो? अरे हाँ, जानता हूं मैं, लेकिन मनु की शर्त ना मानना हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता था, इसलिए मैंने उसे हाँ तो जरूर कह दिया। लेकिन एजेंट्स, अब यह जरूरी है कि हमारी इस टीम और मिशन से मन्नू को बाहर रखने का कोई ना कोई तरीका सोचे। दस किलो आलू हो गए, पालक, पनीर, सॉरी सॉरी, पनीर, धनिया, ये सारी सब्जियां ले रहे हैं, फिर भी धनिया फ्री में नहीं देंगे। कम इन एजेंट लाल किला।
एजेंट लाल किला नहीं, एजेंट कुतुब मीनार। कुतुब मीनार? कुतुब मीनार? क्या हुआ कुतुब मीनार को? हाइट छोटी हो गई क्या? हाँ हाँ सो यू आर सो राइट। अखबार में आया है वो कुतुब मीनार की हाइट कम करना चाहते हैं क्योंकि लोगों को जलन हो रही है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है। पता नहीं कौन सा फेंकू अखबार पढ़ रहे हो आप। मेरा हिसाब है। मन में पढ़ो और आप में सोने दो। हाँ सो जाओ सी। मनु बेटा, तुमने कॉल क्यों किया? ओह स्वीट गॉड, कितनी बार आपसे कहना पड़ेगा कि मनु नहीं, एजेंट कुतुब मीनार कहिए। और हाँ, मैंने आपको ये याद दिलाने के लिए फोन किया है कि जल्दी से कोई मिशन ढूंढो, क्योंकि ब्लैकमेलिंग अभी भी चालू है। अगर आपने कोई मिशन नहीं ढूंढा तो आप तो जानते हैं क्या होगा। और दूसरी बात, ये इयररिंग तो मैं वापस देने वाली हूं नहीं, तो एजेंट हवा महल के लिए कोई दूसरी इयररिंग का इंतजाम कर लो। ओके, आउट एंड ओवर। कंट्रोल। दियन, यस एक कप कॉफी पिला दो प्लीज। ओके डार्लिंग, लाता हूँ। अरे सुबह सुबह तुम इतनी सुंदर लग रही हो, इतनी सुंदर लग रही हो जैसे कि हवा महल लगता है सुबह सुबह। वाह गर्जी, सुबह सुबह क्या कोइंसिडेंट वाला मेटाफर ढूंढा है आपने। मैं तो हुई हवा महल। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम तो हुई मेरी हवा महल। चल इसी बात पे खाक हो जाए, आ जाओ। अरे गर्जी क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा तो? अरे इतनी सुबह सुबह कौन आएगा, तुम तो आओ ही। मनु वाइस। हाँ मनु, तुम इतनी सुबह सुबह कैसे आई? भैया, आपको इतना भी नहीं पता, मैं शिक्षा देती हूँ। ओके, सबसे पहले मैं आपके रूम के बाहर आ गई, फिर मैंने डोर नॉब को थोड़ा सा राइट में घुमाया, फिर धक्का दिया और अंदर आ गई। इंटेलिजेंट गर्ल। हाँ स्वीट। ओके भैया, अब प्लीज आप हमें थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज मी कर देंगे? Why? Why? क्योंकि हमें कुछ गर्ली टॉक करनी है भैया, अंडरस्टैंड ना? मैं नहीं जा रहा यार। चाहो ना भैया। अरे यार मैं नहीं जा रहा यार। अरे क्या क्या चाह रहे तनु यार, इस घर में गर्ली टॉक्स होती है, हस्बैंड वाइफ टॉक्स नहीं होती यार। क्या बात है? बात में क्या बात करनी है मनु तुम्हें? मनु नहीं, कितनी बार कहा है कि मनु नहीं, एजेंट कुतुब मीनार, एजेंट कुतुब मीनार, एजेंट कुतुब मीनार। धीरे नहीं बोल सकती तुम, कोई सुन लेगा तो। अभी तक तो बाहर किसी ने नहीं सुना, लेकिन हाँ, अगर मैं सबके पास जाके सबके सामने चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी तब डेफिनेटली लोग सुन लेंगे। इसीलिए मुझे जल्दी से बताइए, आज का मिशन क्या है? मनु। तो के एजेंट कुतुब मीनार, रोज रोज हम मिशन पर यूं नौकरी की तरह नहीं निकल सकते। ओके, कोई मिशन आएगा तो हम तुम्हें बता देंगे। से ओके? नो ओके। मुझे डाउट हो रहा है कि आप लोग ना मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, एजेंट कुतुब मीनार से कुछ छुपाना उतना ही मुश्किल है जितना कि पांव की छोटी उंगली को बेड के कोने से बचाना। एजेंट कुतुब मीनार को मिशन का इंतजार रहेगा। क्या मुसीबत गले पड़ गई है, डैड जी को बताना ही पड़ेगा। भाभी, मुझे नहीं लगता कि हमें मनु को मिशन के बारे में कुछ भी बताना चाहिए। अगर बचपने में आकर उसने सबको सब कुछ बता दिया तो? नहीं तनु, मनु किसी को कुछ नहीं बताएगी। इनको कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैं सबको बता दूंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.